संगत जी, जब हम ईश्वर की शरण में आ जाते हैं तो हमारा कोई चाहकर भी अहित नहीं कर सकता। एक बार की बात है, एक राज्य था जहाँ पर एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने तरह तरह से उपाय करे पर संतान उसको नहीं प्राप्त हो रही थी। फिर वो एक बहुत बड़े संत महात्मा के पास जाता है और वो उसे सलाह देते हैं कि एक बच्चे की अगर बलि चढ़ाई जाए तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। और राजा ये स्वीकार कर लेता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है ये परामर्श जो था। उसके बाद वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि जो भी अपना बच्चा मुझे बलि चढ़ाने के लिए देगा उस परिवार को मैं रातों रात मालामाल कर दूंगा, इतना धन दूंगा कि उनकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। एक परिवार जिनमें बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास, और उनमें एक छोटा बच्चा था, तो उस परिवार का मुखिया कहता है ये करता धरता तो कुछ है नहीं, पूरे दिन मंदिर में बैठा रहता है, पूजा पाठ करता रहता है, इसी को दे देते हैं बलि चढ़ाने के लिए। राजा इसकी बलि चढ़ाएंगे और हमें अमीर कर देंगे, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो अपना बच्चा राजा को दे देते हैं। राजा बड़ा खुश होता है, बदले में उस परिवार को रातों रात माला माल कर देता है, बहुत धन देता है, जवाहरात देता है, सोना चांदी सब से उन्हें लाद देता है। उसके बाद राजा इस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। बच्चा कहता है हाँ जी, मुझे एक मिट्टी का ढेर लाकर दिया जाए। मिट्टी का ढेर बच्चे के आगे रखा जाता है। बच्चा उस मिट्टी के ढेर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 4 घर छोटे छोटे से उसके बनाता है। पहले 1 नंबर का घर तोड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। राजा सोचता है कि जरूर इसने कोई टोटका किया है और ये मेरा विनाश चाहता है। राजा पूछता है कि तुमने ये क्या करा है, क्या ये मेरे घर थे, क्या तुम मुझे तोड़ रहे हो, क्या मेरा विनाश चाहते हो। बच्चे ने कहा मैं किसी का विनाश नहीं चाहता, ये पहला घर मेरे माता पिता जिन्होंने जिनका फर्ज था कि वो मेरी रक्षा करें, उन्होंने मुझे बलि चढ़ाने को आपको सौंप दिया। दूसरा वो रिश्तेदार जो मेरे माँ बाप को समझा सकते थे कि तुम गलत कर रहे हो, उन्होंने भी नहीं समझाया, तो ये दूसरा घर भी मैंने तोड़ दिया। तीसरे आप जो राजा हो, जिसका फर्ज है प्रजा की रक्षा करना, वो खुद बलि चढ़ा रहा है, इसलिए तीसरा घर मैंने तोड़ दिया। चौथा घर मेरे प्रभु का, मैंने उनसे कहा जो आप चाहें प्रभु मुझे मंजूर है। राजा की ये बात सुनकर आंखें खुल जाती हैं, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो उसी बच्चे को अपना वारिस बना लेता है, उसे अडॉप्ट कर लेता है। तो संगत जी, जिसके सर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो संगत जी, जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं तो कोई भी हमारा अहित नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।